महीना बड़े कर्मों का, खर्च से आनंद प्राप्ति का। मेरे लिए हर दिन सर्वश्रेष्ठ है। यह मेरा जीवन है। मैं हर एक क्षण का उपयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि बीता हुआ क्षण मेरे पास पुनश्च नहीं होगा। हर क्षण का उचित उपयोग करना वृश्चिक जातकों का मूल स्वभाव होता है। हर क्षण में कार्यरत रहना, हर क्षण का आनंद लेना और सफलता प्राप्त करना, यह आपका कर्तृत्व होता है। विशेष बात है कि पिछले महीने से आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह उच्च अवस्था में है, जिस कारण आपका मार्गक्रमण उन्नति की दिशा में शुरू है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2022 महीने का राशिफल समझने वाले हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टियों से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का विश्लेषण करेंगे। गत कुछ दिनों से मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो अत्यंत बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इससे पहले कब हुआ था, यह बता पाना असंभव है। हो सकता है हजारों वर्षों के बाद यह योग बना हो, जिस कारण ऐसा कहा जा सकता है कि इस काल में युग परिवर्तन होगा। इसीलिए इस महीने के राशि भविष्य को आप सखोलता एवं गंभीरता से समझ लें। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह पूरे मार्च महीने में उच्च अवस्था में था। यहाँ तक कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भी वह उच्च अवस्था में ही रहेगा, जिसके अत्यंत शुभ परिणाम आपके व्यक्तित्व पर हुए हैं। अत्यंत परिश्रम में आपकी राशि उसी प्रकार कार्यरत है। मार्च महीने में आपने बड़ा कर्तृत्व किया, भरपूर परिश्रम किए। अब उसके शुभ और मीठे फल आपको अप्रैल महीने में और उससे भी अधिक मई महीने में प्राप्त होने वाले हैं। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के द्वितीयेश गुरु महाराज होते हैं, जो आपके सुख स्थान, जिसे मातृ स्थान भी कहा जाता है, वहाँ विराजमान है। उन्होंने आपके लिए वास्तु योग निर्माण किए हैं, सौख्य भी भरपूर प्रदान किया है। कुल मिलाकर द्वितीयेश की स्थिति और द्वितीय स्थान पर पड़ने वालों ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो यह महीना आपके लिए पारिवारिक सौख्य का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। माता का आशीर्वाद, पिता का प्रेम है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कामों में व्यस्त रहते हो, जिस कारण माता पिताजी की भावनाएं आप तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर भी इस महीने आपको माता पिता से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी भी सहयोग करेगा। महीने के दूसरे पखवाड़े से आपको संतति सुख भी मिलने वाला है। संक्षेप में पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना आपके लिए विभिन्न दृष्टियों से लाभकारी रहेगा। आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि मूल रूप से परिश्रमी मानी जाती है। उसमें पिछले महीने में आप अत्यंत योजनापूर्वक परिश्रम कर सफलता प्राप्त कर रहे थे। भविष्य में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि जब जब भाग्य का साथ कम होता है तब तब आप अधिक परिश्रम करते हो और बिना भाग्य के सहयोग से सफलता प्राप्त करते हो। यह स्थिति इस महीने भी बनी रहेगी। आपके परिश्रम के कारक शनि महाराज परिश्रम के स्थान में उपस्थित है। 29 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से वे स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे, जिस कारण आपका व्यक्तित्व अधिक समृद्ध होगा। अप्रैल महीने में सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उसका आपको दुगुना लाभ प्राप्त होगा। विशेष बात है कि 29 अप्रैल को चतुर्थ स्थान में शनि महाराज आपके लिए शश योग का निर्माण करेंगे,
उससे पहले 13 अप्रैल को गुरु महाराज आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण पंचमेश पंचम स्थान में यह अत्यंत शुभ स्थिति आपके लिए निर्माण होगी। संक्षेप में चतुर्थेश और पंचमेश यह दोनों स्वराशि के रहेंगे। गोचर से ऐसी शुभ स्थिति दूसरी निर्माण नहीं हो सकती जो आपके लिए निर्माण होगी। आपने उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो केवल इस महीने को जाने दिया जाए तो ऐसी सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि मई के महीने में आपके लिए वास्तु और वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। वास्तव में इस अवधि में आपको वास्तु से लाभ प्राप्त होगा, वास्तु से सुख मिलेगा। कुल मिलाकर जीवन सुखकारक होगा। हो सकता है कि घर की सुख शांति थोड़ी कम हो, क्योंकि शांति अंतःकरण से आती है और आपकी राशि लगातार कार्यरत रहती है। थोड़ा सा आराम या छुट्टी लेकर मानसिक शांति निर्माण करने का यदि आप प्रयास करते हो तो आपको प्रचंड सुख शांति प्राप्त हो सकती है। अर्थात वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से आपके लिए शुभ काल निर्माण होगा। आपने उसका सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने के दूसरे पखवाड़े से आपको इष्ट देव के भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होंगे। वे आपके भाग्य को समृद्ध करेंगे, आपके हाथों से धार्मिक कार्य करवाएंगे, कई प्रकार के लाभ प्रदान करेंगे, जिस कारण व्यक्तित्व में सकारात्मकता आएगी, जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति विकसित होगी, मन शांति में वृद्धि होगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी। कुल मिलाकर इस अवधि में इष्ट देव आपके जीवन को समृद्ध करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो मैकेनिकल, टेक्निकल, कला जैसे किसी भी क्षेत्र में आप हो तो यह महीना केवल आपका है। इस अवधि में यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। संक्षेप में शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपने उसका उपयोग करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धी और शत्रु आपके रास्ते में नहीं आएंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसमें भी सफलता प्राप्त होने की संभावना अधिक है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पूरा लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना लाभकारी एवं सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। जो जातक गत कुछ महीनों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें वह अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो सकती है। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर बड़ा कर्तृत्व करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काम से आपको संतुष्टि की अनुभूति मिलेगी। कई बार ऐसा होगा कि आप किसी काम की योजना बनाकर उसकी शुरुआत करोगे और वह काम पूरे अनुशासन के साथ संपन्न होगा। जो जातक व्यावसायिक है उनके लिए भी यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। व्यवसाय वृद्धि के अवसर आपको प्राप्त होंगे। वास्तव में व्यवसाय में नवीनता निर्माण करना यह आपके लिए इस महीने की विशेष बात रहेगी। उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध होगा। उसका सदुपयोग कीजिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए भाग्यवर्धक रहेगा, लेकिन इस महीने सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। उसमें युग परिवर्तन होने वाला है। उसके बाद अर्थात मई के महीने से आपका भाग्य बड़े स्तर पर सक्रिय
और समृद्ध होगा। आप अत्यंत परिश्रमी हो। भाग्य आपको सहयोग प्रदान करेगा, जिस कारण चारों ओर से आपको सफलता प्राप्त होगी। जहाँ पे आप हैं वहाँ से कई ऊंचे स्तर पर आप जाएंगे। अर्थात हम ऐसा कह नहीं सकते कि हर वृश्चिक जातक बड़ा धनवान होगा, हर किसी के पास बड़े स्तर पर पैसा आएगा, लेकिन आप आज जहाँ खड़े हो वहाँ से बड़ी सफलता के स्तर आप निश्चित रूप से पहुँच सकते हैं। आपने जो जो सपने देखे हैं उन सभी के पूर्ति की और भाग्य आपको लेकर जाएगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपकी वृश्चिक राशि मूल रूप से कर्म प्रधान मानी जाती है। आपका कर्मेश रवि ग्रह है, वह इस महीने के दूसरे पखवाड़े में उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। साथ ही वह कर्म से नवम स्थान पर रहेगा, जिसके कारण नवपंचम योग की निर्मिति होगी। यह शुभ योग और यह शुभ स्थिति अर्थ त्रिकोण के स्थान में होने वाली है। उसके अनुसार विचार करें तो इस महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए कर्म से आर्थिक उन्नति का रहेगा। इस बात को ध्यान में लेते हुए आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सभी ग्रहों की शुभ स्थिति होते हुए भी आपको लाभ महीने के अंतिम सप्ताह में प्राप्त होगा। प्रथम 3 सप्ताह आप संघर्ष करेंगे, उसके बाद चौथे सप्ताह में आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इसे ध्यान में लेते हुए उसी के अनुसार आपको इस महीने की योजना बनानी चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई प्रकार के खर्च लागू रहेंगे। विशेष रूप से शिक्षा के लिए आपका खर्च हो सकता है, यात्रा पर होने की संभावना है। वास्तव में कुछ जातकों को दूर की यात्रा पर खर्च करना पड़ेगा। संतति के लिए, संतति के उन्नति के लिए आपको खर्च होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भले ही खर्च होने वाला हो, लेकिन उससे आपको भरपूर आनंद प्राप्त होगा। जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का वह आनंद होगा। जो वृश्चिक जातक विदेश में है उनके लिए यह महीना उन्नति का, स्थैर्य प्राप्त करने का रहेगा। इस महीने के चौथे सप्ताह से आपको स्थैर्य की अनुभूति मिलेगी और अगले महीने में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 2, 11 और 20 अप्रैल यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 18 और 25 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे लेकिन उतना ही बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। उनमें अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। इस अप्रैल महीने में, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उस अनुसार वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन सुबह आपने आपके राशि के बीज मंत्र का 11 बार, राहु और केतु के मंत्र का कम से कम 4 बार पठन करना है। वृश्चिक राशि का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। तो केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। यह अत्यंत सीधे एवं सरल मंत्र है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रों के पठन करने से पहले आचमन करना न भूलें। आचमन कैसे करते हैं, इस संदर्भ में एक स्वतंत्र वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसका लाभ लेकर
पहले आचमन की शास्त्रोक्त विधि को समझ ले और उस अनुसार मंत्रों के उपाय करें। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई ज्योतिष प्रेमी विभिन्न माध्यमों से मेरे साथ संपर्क करने का, मुझे प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं उन सभी को उत्तर नहीं दे पाती हूँ। इसीलिए आप केवल 2 माध्यमों से मुझे संपर्क करें। एक तो कमेंट बॉक्स में सीधा प्रश्न लिखें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ताकि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। इस प्रकार वृश्चिक जातकों के लिए अप्रैल माह कैसा रहेगा, यह समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।